हेलो। हाँ नवाज भाई बोलो। हाँ जी, हाँ जी सर। सर आपके उसी केस के लिए हम लोग बात करना चाह रहे थे। तो एक बार ना मेरे साथ आज एक्चुअली मैं अभी लाइन पे हैं, उनको मैं मर्ज कर रहा था एक बार। राइट। आप जिस व्यक्ति सर भी हमारे साथ लाइन पे हैं। कैसे हैं मिस्टर राठौर? बोलिए बोलिए मैम। हाँ जी मिस्टर राठौर, आपकी एक मेल रिसीव हुई है जिसपे सैफ ने आपको रिवर्ट भी किया है। तो अभी बेसिकली आई थिंक आपको रिफंड जो अमाउंट होना था वो हो गया है सर। अभी और क्या इशू अभी हम फेस कर रहे हैं सर, मैं एक बार थोड़ा जानना चाह रही थी। नहीं मैम, आप कुछ अलग बोल रही है, दूसरा बंदा कुछ अलग बोल रहा है। व्हाट इज द राइट थिंग? नहीं, क्या अलग बोल रहे हैं बताइए। आप क्या बोल रही है वो तो आपको ही पता होगा ना मैम। नहीं अभी जो क्या मतलब, जो पैसा मुझसे लिया गया, देखिए सर, जिस वक्त आपने मुझे पहली बार कॉल किया था ना, एट दैट टाइम आपका केस मेरे आगे ओपन नहीं था। आपने मुझसे एकदम सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। भी तो सर मैं अपना पॉइंट रखूंगी तो सही। हाँ बोलिए आप बोलिए। आपने मुझसे पूछा कि मैम ये मुझसे पैसे ले रहे हैं। तो नॉर्मली जो कस्टमर से लिया जाता है वो कंज्यूमेबल्स, फाइल चार्जेस और सैलवेज का लिया जाता है। मैंने आपको बोला कि सर आपसे फाइल चार्जेस के ले रहे होंगे या कंज्यूमेबल्स के ले रहे होंगे, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर कि उसमें सैलवेज का कुछ लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको वही बताया। बट बाद में जब केस ओपन किया तो उसमें ये आया। बट उस वक्त ऑन द स्पॉट आप जब मुझसे पूछते थे तो मेरे पास आपका केस ओपन नहीं था ना सर। दो बातें आप बोल दूं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको उस जरा ऑडियो फिर से ध्यान से देख लेना मैम, और सुन भी लेना। हाँ जी। क्योंकि मैं लैंग्वेज टीचर हूँ तो आई पिक अप द वर्ड्स। आपने क्या बोला कि भाई मैंने बोला कि मैडम आर यू श्योर, देन यू सेड या आई एम वेरी श्योर। मैंने आपको ये भी बोला, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं अब आप मेरी बात कर रही है। मैं आपको दूसरा ये बोला कि कैन आई शेयर दिस टू सोशल मीडिया, देन यू से या you can share it, don't worry about that. I am saying the same thing again sir, you can share this also on social media कि कस्टमर से जो लिया जाता है वो फाइल चार्जेस जीरो डेप्थ में, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, जीरो डेप्थ में कस्टमर को फाइल चार्जेस, कंज्यूमेबल्स और सैलवेज के डिडक्शन होती है। ठीक है, नहीं सुनिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं कोई मतलब नहीं मुझे नहीं, मैं मतलब नहीं निकाल रहा हूँ सर। कंज्यूमेबल और सैलवेज चार्जेस आप बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन तो आपने कंज्यूमेबल बोला ना। सैलवेज सर उस दिन मैंने बोला बिकॉज मेरे पास आपका केस नहीं ओपन था, मेरे को नहीं पता उसमें आपके सैलवेज लगा या नहीं लगा है। इज दैट माय वरी? तो आप तो श्योर बोल रही है ना, इज दैट माय वरी? अच्छा मिस, इसका मतलब ये हुआ कि आप सब देखो, वो एनसीबी इश्यू हुआ तब से आप मुझे कंफ्यूज ही कर रहे हैं मैम कि भाई एनसीबी इश्यू। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप, कि एनसीबी इश्यू में जब मैं उनको बोल रहा हूँ भाई मेरा एनसीबी इश्यू नहीं है, देन दे क्लेरिफाइड। और मैं जब आपको वो बोल रहा हूँ कि भाई देख लो मेरा हिस्टोरी देख लो, और हिस्टोरी तो पहले ही होता है आपके पास। यार क्या उल्लू बना रहे हो आप? आपके पास हिस्टोरी नहीं होता है यहाँ सर, उल्लू नहीं बना रहे हैं आप। देखिए मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ। नहीं सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि भाई जब आपके पास हिस्टोरी होगा तो आप केस बनाएंगे ना पुलिस बाजार में। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा नहीं होता है तो आप मेरी बात, आप मेरे को नहीं ऐसा, फिर से बोलिए नहीं, फिर से बोलिए ना। ऐसा नहीं होता है, फिर से बोलिए। ऐसा नहीं होता है, फिर से बोलिए प्लीज। सर सुनिए ना बात। नहीं आप बोलिए ऐसा नहीं होता है। अरे सर नहीं मैं नहीं सुनूंगा। मैं जब तक आप ये नहीं बोलेगी कि ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं सर, डोंट पुट वर्ड। नहीं ऐसा नहीं होता है कैसे बोल सकती है? क्योंकि आपको सर, अरे यार बात तो सुनिए, आप तो बोलने तो दीजिए। नहीं आप नहीं यार, आपका एक एक वर्ड झूठ है, आपका एक एक वर्ड झूठ है। यू आर ऑल लाइज। सुन लिए पहले मुझे सुन लीजिए। आप ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है, तो नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है मैम, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप एक एक वर्ड को पकड़ेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं कम्युनिकेशन क्या? कम्युनिकेशन में झूठ होगा तो थोड़ी चलेगा यार। नहीं सर, झूठ नहीं। यू आर लाइंग, यू आर लाइंग राइट नाउ। टेल यू, टेलिंग यू द फैक्ट। अरे you are lying ma'am. Let me explain to you why you are lying and what point you are lying.
आपने अभी, क्योंकि आप उस चीज पे आना नहीं चाह रहे, हम आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। मैं तो क्या मैं झूठ बता रहा हूँ? क्या मैं झूठ बता रहा हूँ? आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं क्लास में और इमीडिएटली आपको एक कॉल आता है और आपसे कोई कुछ पूछता है, आपके पास सामने अरे इमीडिएटली अगर आपको सुनिए, मुझे पूछ लीजिए, सुनिए, कोई भी बंदे को अगर आप इमीडिएटली पूछ लेते हो और उसके बाद उसको श्योर बोलते हैं, आर यू श्योर अबाउट इट, इफ शी और ही से, सुनिए, अरे सुनिए, सुन लीजिए आप, अगर वो ये बोलता है यस आई एम वेरी श्योर, देन मैं बोलता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे सोशल अवेयरनेस के लिए कंज्यूमर, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं अभी भी सेम चीज बोल रही हूँ कि जीरो डेप्थ में कंज्यूमेबल, फाइल चार्जेस और सैलवेज ही होता है। नहीं और सैलवेज नहीं बोला था, सुनिए आप गलत है, आगे भी गलत थे, अभी भी गलत है, झूठ बोल रही है, सॉरी लेट मी, ना आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इट इज अ वाइट लाई, मेरे पास, अरे मैं दोनों रिकॉर्ड है ना वो बजा दूंगा सोशल मीडिया पे कि भाई देखो ये बोल रही है, आप नहीं सुनिए, आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपका दोनों का नहीं, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप रिकॉर्ड करिए, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ एट दैट टाइम योर केस वाज नॉट ओपन इन फ्रंट ऑफ मी। अरे दैट इज दैट सी, वही तो बोला ओ अरे बहन मेरी बात सुनिए, इज दैट माय प्रॉब्लम कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट केस, आई एम सॉरी बिकॉज आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अरे आपका पहला सेंटेंस सुनिए, आपका मेरे पास रिकॉर्ड ये भी है कि नाउ ऑन आई एम डीलिंग दिस केस, आई एम टेकिंग इट सीरियसली, एम आई राइट और रॉन्ग? Of course, sir, मैंने हाँ तो see what is your अरे मैडम what is your seriousness about what is your seriousness, are you serious about it? नहीं you are see, अरे मेरे कस्टमर को क्या है यार, मैं पॉलिसी बाजार को बोल रहा हूँ कि मैडम इज नॉट सीरियस, मैडम अगर सीरियस है तो मैडम को मैं बोल रहा हूँ 2 बार कि आर यू श्योर, बोले हर एक केस की हर एक चीज मेरे टिप पे नहीं हो सकती ना सर। नहीं भाई नहीं, हर एक केस की बात, हर एक सी, अगर आप कॉल करती है, सुनिए नहीं सुनो पहले सुन लो मुझे भाई, आप अगर कॉल करती है अर्चना मैम तो आप श्योर होती है, आपने डेटा पढ़ा है तो कॉल करती है यार, आप वर्क कर रही है, क्या कर रही है? मैंने आपको कॉल नहीं किया था, आपका कॉल मुझे आया था कि मेरे से पैसे मांग रहे हैं, किस चीज के मांग रहे हैं। हाँ नहीं सुनो यस मैंने होंगे वर्ड यूज किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि सुनो मेरी बात सुनो मैं, उससे पहले जब आपने मेरे से कॉल किया और मैंने आपसे कॉल किया, मिस अवर कम्युनिकेशन वाज दैट कि भाई आई एम नाउ स्पेशली डीलिंग विथ यू, स्पेसिफिकली डीलिंग विथ यू, आपके पास मेरे पास आई हैव रिकॉर्ड्स, ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ बहन, मैं रिकॉर्ड से माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं वो उसमें बात डाल दूँ। बोला था लेकिन मैं सारे केसेस के ऐसे हर पॉइंट नहीं रख सकती हूँ ना सर। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? चेक करना पड़ेगा ना मेरे को तो अरे बहन आप जब मुझे ये बोल रही है, सुनिए आप फॉर एग्जाम्पल यू आर माई स्टूडेंट राइट, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिकली यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो दूसरा कोई टॉपिक कैसे पढ़ा सकता हूँ यार? इसी राइट और रॉन्ग? बात सुनिए, मैं एक ही टॉपिक बहुत हमारे मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि उस वक्त आपने मुझे इमीडिएटली कॉल किया कि मैडम किस चीज के पैसे ले रहे हैं, मैंने बोला सर नहीं ये आपको कंज्यूमेबल या सुनो, अगर बहन जी अगर मैं एग्री भी करूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ, चलो एग्री की भी मैं इन हरी फोन किया, मैंने आपको बोल दिया कि बहन इसमें क्या है, ये कौन सा चार्जेज है, और आपने जल्दी से बोल दिया तो ओके चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैंने 2 बार आपको पूछा कि कैन आई पुट इट इनटू सोशल मीडिया, और नहीं बोला आपने, और नहीं बोला, सुनिए सैलवेज मैंने बोला आपको कि सैलवेज चार्जेस राइट और कंज्यूमर सैलवेज नहीं यूज किया। हाँ चलो कोई बात, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सैलवेज, लेकिन आपको आप ये बोल रहे हैं कि कंज्यूमेबल चार्जेस, एम आई राइट और रॉन्ग? और वो बोल रहा है सैलवेज चार्जेस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलवेज चार्जेस, कंज्यूमेबल चार्जेस? और मुझे एक मेंशन कीजिए, सुनिए सैलवेज डिडक्शन डिफरेंट होता है, मेरी बात तो सुनिए भाई, आगे वाला जो बंदा था नवाज सर, एम आई राइट और रॉन्ग? नवाज सर ने भी मुझे ये बोला कि आपका जो सैलवेज और कंज्यूमेबल व्हाट्सएवर वो हमने मेंशन किया है, तो पॉलिसी बाजार में एक लाइन अगर आप मुझे दिखा सकती है तो दिखाना, वरना कोर्ट में आ जाना। थैंक यू।
मेरे पास तो है ना। ये बहुत क्लियरली IRDA की वो है कि भाई अगर आप आई डोंट केयर अबाउट IRDA। सी बेन, आप जो बोले, क्योंकि आपका पहले से व्हाइट लाइट चल रहा है, तो अगर आप ये बोले कि भाई मोदी साहब ने बोला है तो मैं कैसे मान लूं? मुझे प्रूफ दीजिए ना कि मोदी साहब ने। IRDA की गाइडलाइन का मेरे को कोई लेना देना नहीं। IRDA क्या है उससे मुझे कोई लेना। मैंने IRDA को पैसा दिया, पैसा किसको दिया? सर बट सीबी तो IRDA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं गाइडलाइन, अरे भाई आपकी गाइडलाइन होगी, आई एक्सेप्ट कि भाई नहीं सुनो आपकी जो भी गाइड नहीं तो ये ऐसे नहीं होगा। हाँ सर, बैंक में भी हम पैसा रखते तो हम RBI के पास जाके पैसा नहीं रखते, वो RBI के अंडर में सभी बैंक काम करती है, उनके आपके। अच्छा सुनो आप बैंक कभी बैंक अकाउंट खुलवाए सर आपने? अच्छा, एक बार बैंक अकाउंट खुलवा के उसका फॉर्म बराबर पढ़ लेना, राइट, और उसमें पढ़ने के बाद उसके जो रूल्स है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है डन। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पढ़ लेना, ठीक है डन, हो गया, तो आपका काम हो जाएगा। देन यू विल एक्सेप्ट मी। तो सर बैंक और जैसे बैंक रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस पे चलते हैं, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज और मेरी बहन मेरी बात सुनो। वो सेल्वेज चार्जेस बोल रहा था, मैंने गूगल किया, सेल्वेज चार्जेस जो था वो इंश्योरर पे आता है, नॉट द पर्सन हु हैज टेकन द इंश्योरेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? और उसके लिए मैं केस लड़ूंगा, आई विल फाइल अ केस, क्योंकि मुझे लेके जाता है। आपको भी सैलवेज मिला था जितना भी आपका था। नहीं मैंने उनको, ओ बहन, मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे सैलवेज दे दो, मैंने उनको ये बोला, मेरे पास रिकॉर्ड है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने उनको ये बोला कि भाई ये चार्ज किसका है, वो मैं पहले बोल चुका हूँ आपसे, वो दोनों को बोल चुका हूँ। क्लियर करता है सर। हाँ तो बोलो, कोई बात नहीं, रिटर्न में दे दो ना कि भाई कस्टमर ही क्लियर करता है, वो रिटर्न में दे दो। बिल्कुल, हम मेल पे आपको डाल के देंगे कि हाँ यस नहीं। अच्छा, और दूसरा ये भी बोल देना कि भाई कंज्यूमेबल चार्जेस क्या होते हैं, सेल्वेज चार्जेस क्या होते हैं, और हम कंज्यूमर को सेल्वेज चार्जेस और कंज्यूमेबल चार्जेस पे कैसे बनाते हैं, NCB में कैसे बनाते हैं, वो भी बोल देना प्लीज। बनाया नहीं, उल्लू ही बना रहे हो आप। क्या बोल रहे हैं आप? आपको फैक्ट्स क्लियर कर रहे हैं। नहीं, व्हाट आर फैक्ट्स? NCB में आपने अपोलॉजी बोला है, यस और नो? टेल मी, यस और नो बोलो। नहीं सॉरी बोलने देंगे तो बोलूंगी। नहीं बोलो यस और नो। एम आई राइट और रॉन्ग? सर मैं यस और नो नहीं बोलूंगी, मैं अपना हाँ तो मैं छोड़ दो, अपन कंज्यूमर कोर्ट में मिलेंगे। हाँ तो रखो ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका पॉइंट आप जब भी रखो कोर्ट में रखना प्लीज। थैंक यू। नहीं कोर्ट में ही रखना प्लीज। लेकिन आपकी तरफ नहीं वो अपन सी बहन, अब व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी, व्हाई शुड आई ऑल्सो, you are a sister, right? So why should I make you waste your energy? Let us talk in the court please. हाँ, कोर्ट में आप रखना कि भाई ये कंज्यूमेबल चार्जेज है, सेल्वेज चार्जेज है, NCB है, व्हाट्सएवर। यार NCB का मुझे पढ़ना पड़ता है यार, आप देखो तो सही मैन। जो पॉलिसी आपकी तरफ से शेयर की गई थी दैट वाज नॉट। नहीं अच्छा फिर से बोलो प्लीज। बिल्कुल, आपने जो पॉलिसी शेयर किया था प्रीवियस। अच्छा सुनो, जब आपकी पॉलिसी बाजार बहन पॉलिसी लेने बंदा जाता है तो उसको प्रीवियस पॉलिसी मांगता है नहीं मांगता, यस और नो? बिल्कुल मांगता है सर। हाँ तो वो प्रीवियस ईयर पॉलिसी दी थी। मैं सर वही तो कह रही हूँ ना सर आपको कि उस तो सुनिए मेरी बात कि भाई मैंने जब प्रीवियस ईयर पॉलिसी दे दी है, तो अगर प्रीवियस पॉलिसी में NCB आता है, और आप सुनिए, देने पड़ेंगे क्या? जब भी आप क्लेम इंटीमेट कराते हैं तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आते जो आपने पॉलिसी खरीदते हुए दिए थे। आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। हाँ तो मैंने सबमिट करवाया ना, मैंने तो एग्जैक्टली सबमिट करवाया। आपने पॉलिसी गलत दिया था ना सर। हाँ तो अच्छा, तो इसका मतलब कि आप पढ़े लिखे नहीं हो? सर हमने ही तो रेस किया था ना कि NCB का कुछ इश्यू शो हो रहा है उस वजह से। वही तो मैंने बोला ना कि भाई आपको ये पॉलिसी पढ़ना नहीं आता, एक साल पढ़ना नहीं आता, आप 5वीं पास बच्चे भी नहीं हो। एम आई राइट और रॉन्ग?
नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, नहीं उनको, वो बहन को जरा टैकल करने दो ना कि भाई 5वीं पास बच्चा होगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, 5वीं पास अगर बच्चा होगा तो वो 5वीं पास बच्चा भी बोलेगा कि सर ये तो ये 2015-16 की है, 17-18 की नहीं है। सर वो मैम ने नहीं किया ना, किसी मैम, अरे डीसी ने भी किया। पॉलिसी बाजार में अनपढ़ को लिया जाता है क्या? मेरे पास 15 कैंडिडेट है जो साल वारी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या मैं आपको अपॉइंट कर सकते हैं आप? सर मैंने वहाँ पे खुद मान रहा हूँ कि हाँ ठीक है आपने, लेकिन पहला तो ये सर ये हमें डॉक्यूमेंट्स गलत मिले सर, ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। नहीं अच्छा सुनो सर इस चीज को। हाँ राइट, ओके ओके ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ चेकिंग वेकिंग कुछ होता नहीं है? नहीं चेक उन्होंने प्रॉपरली उनको चेक नहीं कर पाए, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि है लेकिन सर यस अच्छा, तो इसका सुनिए, वही जो आपका इन्फ्लुएंस है वही से मैं अगर निकाल सकूं तो आपको पता नहीं व्हाट इज सेल्वेज, व्हाट इज कंज्यूमेबल, तो इसका मतलब ये हुआ भाई आप किसी भी अनपढ़ को, भारत में बहुत सारे अनपढ़ है राइट, सेमी लिटरेट है, उनको आप नहीं सुनिए तो उनको आप कैसे भी चेक कर, सर व्हाट इज दिस इज कंज्यूमेबल सर आपका ₹1,00,000 बचा दिया है सर। अरे और आपकी एक बात दूसरा भी बता दूं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, दोनों आप सुन रहे हैं, आपने जहाँ से मेरी कैशलेस गाड़ी वो करवाई राइट, उसमें बहुत सारे इश्यू है, मैं वहां जाने वाला हूँ कहीं भी मोटर से, और उससे मैं निकालने वाला हूँ कि भाई व्हाट आर द इश्यूज। और दूसरा आपको बता दूं, मैं फोटो शेयर करूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं फोटो भी शेयर करूंगा कि व्हाट आर द इश्यूज। सेकंडली उसका हॉर्न नहीं चल रहा है, उसका सब मिसफिट है, तो ये कौन जिम्मेवारी लेगा यार? कंज्यूमेबल चार्जेज आप मांग रहे हो, सुनो कंज्यूमेबल चार्जेस मांग रहे हो, सेल्वेज चार्जेस मांग रहे हो, ये मांग रहे हो, वो मांग रहे हो, और आईटी भी पेंडिंग है। आपको सर देवल से भी बात हुई है सर, मेरे से भी आपको बोले, तो आपको सर अभी भरूच मतलब कहीं पे आप आउट ऑफ वहाँ पे 5 महीने तो आप खुद बोले कि मैं आऊंगा। चलो ना आप एक काम करते हैं, मैं कहीं भी टाटा मोटर्स में जाके मैं इस गाड़ी को रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई ये गाड़ी अभी रिपेयर होके आई है, क्योंकि मैंने चलाई नहीं है, मुझे पता है, तो मैं वहां जाके बोलता हूँ व्हाट आर द इश्यूज इन इट, और उसको सॉल्व कर दो, हो गया काम। सर देखिए आपको मतलब जिस गैराज पे हुआ है या तो वो या पीबी के ही इम्पैनल गैराज पे आपको विजिट करना पड़ेगा। हाँ समझ गए ना आप, अब आप समझ गए और मैं भी समझ गए सर। दिस इज द प्रोसेस, वी आर नॉट डीलिंग विद द ऑथराइज्ड वन टाटा के ना, जिनकी आप वहाँ जाएंगे। आपका रिकॉर्ड हो रहा है बहन, तो इसका मतलब ये हुआ, सुनिए उसका मतलब हुआ कि चीटिंग करने के लिए आप यहाँ ही जा सकते हो, क्योंकि चीटिंग यहाँ ही होती है। सर नॉट नहीं सी व्हाट इज दूसरे गैराज पे हम लोग दे सकते हैं। नहीं दूसरे गैराज ये ऑफर कर रहे हैं, नहीं दूसरे गैराज मैं दूसरे ही गैराज पे दे दूंगा, और वो जो मेरा ऑथेंटिक पर्सन होगा वहां दे दूंगा और उसको बोलूंगा विच आर द इश्यूज इन दिस कार, और ये कार ले जाइए यार, क्योंकि मैं केस करने वाला हूँ। तो सर उस कंडीशन में तो सर हम भी रिलाई नहीं कर सकते ना कि आपका पर्सन सही बोल रहा है। कौन सा? जिसके पास आप जाएंगे। नहीं वो ऑथोराइज होगा ना मैम, वो ऑथोराइज होगा, वो ऐसे नहीं हाँ तो बस तो हाउ कैन आई हम भी उसकी वर्डिंग पे रिलाई नहीं कर सकते ना सर कि वो सही बोल रहा है। अरे कोर्ट बोलेगा ना मैम, आपको छोड़ दो यार, कोर्ट बोलेगा कि भाई यहाँ जाओ, कोर्ट बोलेगा ना कि न्यूट्रल पे जाओ, कोर्ट बोलेगा, आप छोड़ दीजिए उसे, वो कोर्ट बोलेगा। दूसरा, इफ यू कैन नॉट रिलाई ऑन माई वर्ड्स, हाउ कैन आई रिलाई ऑन योर वर्ड्स? सर हम तो बोल ही नहीं रहे कि नहीं, आप तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग व्हाइट लाइज, यू आर आपका वीडियो है, आपका ऑडियो है, आप बोल रहे हैं कि मैंने बोला मैम ये है, तो आप क्या बोल रहे? यू कैन गो एनीवेयर। मैंने अभी भी वही बोला है, आप अभी भी रिकॉर्ड करिए, मैं तो बोल रही हूँ, मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि आपने जिस वक्त मुझे कॉल किया आपका केस मेरे सामने नहीं था, और ऐसे हर केस का हर चीज मेरे टिप्स में नहीं हो सकता था। आपने मुझे इमीडिएटली पूछा कि मेरे से किस चीज का डिडक्शन हो रहा है, मैंने बोला सर 0 डेप्थ। आपने मेरे को एक मिनट, वो तारीख से अच्छा वो बहन जी वो तारीख से पहले का, हाँ बोलिए सर सुन तो लीजिए। आपने मुझे बोला कि 0 डेप्थ में तो कस्टमर को कुछ नहीं देना होता है, ये वर्डिंग थी आपके। मैंने बोला कि नहीं सर 0 डेप्थ में फाइल चार्जेस कंज्यूमेबल कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं, ये वर्डिंग, ये कन्वर्सेशन थी हमारी। अगर आपने रिकॉर्ड करी है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। राइट। अच्छा
और उससे पहले की आपकी बातचीत क्या है वो भी बोल दीजिए प्लीज। सर मैंने बिल्कुल बोला था कि आपकी गाड़ी डिलीवर कराने तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने आपसे कांटेक्ट किया। उससे पहले आई वांट टू नो योर वर्ड्स प्लीज। बिल्कुल उससे मैंने पहले बोला था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी डिलीवर करवाना। ना छोड़ो। उससे पहले आपने ये बोला था आई एम वर्किंग स्पेसिफिकली ऑन योर केस, एम आई राइट और रॉन्ग? सर मैंने ये बोला था कि आपकी गाड़ी डिलीवर करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मेरी है। मैं रिकॉर्ड दे दूं आपको? बिल्कुल सर, मैं हाँ, यही बोल रही हूँ। अगर सुनिए अगर ये आप झूठ बोल रही है तो मैं रिकॉर्ड रख सकता हूँ। सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गाड़ी को डिलीवर करवाने का था, रिपेयर करवा के। सॉरी सुनिए, जब पहला केस हुआ एनसीबी का, राइट, जब आपने अपोलॉजी की, उसके बाद जो एक बंदा था मयंक राठौड़, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। मयंक राठौड़ से केस आपके तरफ आ गया, फिर आपने मुझे बोला राठौड़ साहब हम आपकी स्पेसिफिकली आई एम मिस डीलिंग विथ योर इश्यू, और मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं वो जो बोलता हूँ वो विदाउट एविडेंस। सर मैंने ये बोला था कि यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, आई एम हैंडलिंग योर केस एंड आपकी गाड़ी डिलीवर करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने आपको एक आई एम वर्किंग स्पेसिफिकली ऑन योर केस, एम आई राइट और रॉन्ग ना? तो मैं नहीं ना, तो मैं अगर आपको रिकॉर्ड दे दूंगा तो आपका रिकॉर्ड दे दूंगा तो सर आप वर्ड टू वर्ड बात करेंगे ना तो ऐसे नहीं कन्वर्सेशन हो पाएगी। अरे वर्ड टू वर्ड सर, वर्ड टू वर्ड कहाँ से हुआ है? आप अगर एक बात बोलो कि भाई कोई बंदा हमको ये कहता है कि सर यू आर माय टीचर, तो वो टीचर ही हुआ नहीं यार, वो दूसरा कहाँ से होगा? डॉक्टर थोड़ा होगा यार। ऐसे बात नहीं होती। मेरा कहने का मोटिव ये था कि आपकी गाड़ी को रिपेयर करा के डिलीवर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें स्पेसिफिकली मैं सिर्फ एक केस पे काम करूंगी ऐसा नहीं है, पैन इंडिया में हर केस पे काम करूंगी सर। पैन इंडिया में मैं बोलता हूँ कि आप 2, 15, 17 लाख करोड़ केसेस पे काम कर रही है। दैट इज नॉट माय परव्यू। My purview is that you have told me that I am working specially for your case. तो एज ए कस्टमर यार मैं पागल हूँ कि मैं ये समझूं कि ये नॉन सीरियस। सर मैंने टीम अलाइन करी, मैंने कंटिन्यू सुनो मेरी बात, सुनो। अगर बहन कोई मुझे ये कहता है कि भाई मैं आपके ये प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो उसका मतलब हुआ क्या वो बताइए ना मुझे। मतलब ये कि आपकी गाड़ी को रिपेयर करा के डिलीवर कराना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक आप ही के केस पे काम करूंगी ये वर्ड नहीं है मेरा। नहीं वो तो समझ गया, वो आई एग्री विथ यू कि आप सुनिए, आप 1 लाख केसेस के अंदर काम कर रहे हो। यू मे बी मस्ट बिजी, यू आर मिस पॉलिसी बाजार नंबर 2, 1 नंबर कोई भी होगा, राइट? आपका ही जिम्मेवारी है पॉलिसी बाजार का पूरा, राइट? वो 1 नंबर है ना, पैसा कमा रहा है, और आप है ना वो सब संभाल रही। समझ गया। लेकिन मुझे एक चीज आप बताइए कि जब आप बोल देती हो तो वो कंज्यूमर को क्या समझना चाहिए कि यार उसके पास तो लाख केसेस होंगे यार, छोड़ दो यार इस बेचारी बहन को। सर मैंने उसके बाद आपको एक वर्डिंग ये भी बोली थी कि आपकी गाड़ी रिपेयर करा के डिलीवर कराना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैंने करवाई। तो आपने रिपेयर करवाई? हाँ जी। आर यू श्योर? फिर से बोल दी। सर गाड़ी रिपेयर करा के डिलीवर कराना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वही करवाया ना। तो आपका आफ्टर पोस्ट रिपेयर भी इतना ज्यादा इश्यू है, मैंने बहुत सारे फोटोज भेजे, बहुत सारा अगर वीडियो। सर मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप उस गैराज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको हम दूसरा कोई गैराज अपना सजेस्ट कर देते हैं जो आपके नियर बाय हो, आप वहाँ विजिट कर लीजिए, आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व करवा देंगे। अच्छा, तो टाटा गैराज यहाँ भरूच में चला जाऊँ? सर वी कैन नॉट हम प्राइस पे नहीं कर सकते हैं। तो भरूच में हमारी नहीं अच्छा एक बात और भी बता दीजिए कि एक कंज्यूमर जो 60 दिन तक एक कार का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, 60 दिन के बाद वो भी नहीं आ रही है, उसके बाद भी आपको कॉल करता है, आप उसका इतना ज्यादा प्रेयर सुनते हो, उसके बाद भी अगर इश्यू आ जाते हैं तो ये मुझे सोशल मीडिया पे बताना चाहिए कि 60 के बाद भी अगर आपके पास इश्यू आते हैं, सुनिए, 60 के बाद अगर आपके पास इश्यू आते हैं तो पॉलिसी बाजार बोलेगा आप जाइए दूसरे गैराज में। मीन्स इसका मतलब ये हुआ अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपसे लिया, सुनिए
अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपका कुछ किडनी विडनी खराब हो गया तो कोई बात नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। तो इसका मतलब हुआ व्हाट इज द रीजन, सी सुनिए, व्हाट इज, ना वही तो मोटर एंड सी वाई बिकॉज योर सी, अगर आपकी गाड़ी में कुछ इशू हुआ है दूसरे वर्कशॉप पे वो चीज रेक्टिफाई हो सकती है। एक अच्छा, body में अगर कोई तो चीज वही है, तो वो वही डॉक्टर जान सकता है जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। in a same analogy you can also say in health insurance that okay ये डॉक्टर बराबर नहीं है साहब, दूसरे डॉक्टर पे चला जाइए, क्योंकि डॉक्टर दूसरा जो होगा ही कैन रेक्टिफाई योर हेल्थ वेरी वेल। यू अ स्पेशलिस्ट फॉर हेल्थ ना वही तो, अरे बहन, we are suggesting you a specialist, but if you are not satisfied, we are giving you another option of specialist garage. तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका और उससे बहुत अच्छा नेक्सस है, जिसमें आपने उसे बोल दिया भाई ये काम कर, थोड़ा थोड़ा गलत कर दे, कोई बात नहीं, वो दूसरा धक्का खाएगा नहीं। हु विल reimburse my harassment? Who will? अरे यार, आप रीइंबर्स करोगे क्या? एक बात आप बता दीजिए मुझे कि आप ये बोल रही है कि आप ये बोल रहे हैं कि 7 दिन के बाद अगर मेरे पास कार आ रही है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो सकते हैं तो वी कैन सॉल्व इट। कोई दिक्कत हो सकती है, मैं भी मान रही हूँ कि हो सकता है कुछ गलती रह गई हो। अरे 7 दिन, ओ बहन 7 दिन, ओ बहन वही तो, यस यू, अरे बहन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 7 दिन बाद आफ्टर 2 months आपको लेना चाहिए 1 month, आपने ले लिया 2 month, 2 month की बाद भी अगर रेक्टिफिकेशन रह जाता है सर, प्रॉब्लम तो हो सकती है सर, राइट? तो हेल्थ इंश्योरेंस में तो वो बंदा मर जाएगा ना बहन। मशीनरी में इशू हो सकता है, आई एग्री। हम आपको यही कह रहे हैं कि आपको अगर उस गैराज पे नहीं प्रॉपर सर्विस मिल पाई है, हमारा दूसरा भी बेस्ट गैराज है, आप वहाँ पे एक बार विजिट तो कर लीजिए सर। अरे पर इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी बाजार मुझे ये कह रहा है कि हम 60 दिन में एक गैराज से सेटिस्फैक्टरी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। और अगर सर देखिए 60 दिन क्यों लगे, उसका प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया गया, बिकॉज कहाँ दिया इन ऑर्डर एंड पार्ट्स वर डिलेड। अरे यार वो एनसीबी का इश्यू भी बोल दो ना प्लीज। सर वो सिर्फ 2 दिन के लिए हुआ था। नहीं अच्छा, बिकॉज ऑफ रॉन्ग डॉक्यूमेंट। और ये आई एग्री, अपोलोजाइज कि मेरी टीम ने आपके उस रॉन्ग डॉक्यूमेंट को नहीं पकड़ा और इस वजह से 2 दिन डिले हुआ। आपने 2 दिन फिर से बोलो 2 दिन प्लीज। मेरे पास मेल है आपकी। सर मैं आपसे फिर मेरे पास मेल है कम से, अरे वर्ड टू वर्ड ही होगा बहन, क्योंकि वर्ड टू वर्ड मेरे डे खराब हुए हैं यार, वर्ड टू वर्ड नहीं होगा यार, वर्ड टू वर्ड ही होगा ना। आप 2 दिन बोल रहे हैं, लेकिन मेरा 7 दिन से चक्कर चल रहा था यार, मेरे पास रिकॉर्ड है उसके, मैं झूठ बोल रहा हूँ यार। आप 2 दिन बोल रही है तो दीज आर वाइट लाइज यू आर टेलिंग मी। सर दीज आर नॉट वाइट लाइज। जो भी इशू रहे हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट मेल पे सैफ ने भी बताया है आपको। मेरी बात आप सुनिए, आपका रिफंड बनता था आपको रिफंड भी करवाया है। अगर आप एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को पकड़ के बात करना चाहते हैं तो ऐसे कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा सर। एक बात रही, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 वर्ड, चलो स्टार्टिंग आपका वो टोल फ्री, वो क्या बोलता है वो, ये टॉइंग वाला। अच्छा, टॉइंग वाले में आपने मुझे मदद की, बोले सर टॉइंग वाले में तो सुनिए, हाँ वही तो मैं अभी आजकल वो उसमें डाल रहा हूँ ट्विटर पे कि भाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरर, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ honorable policybazaar.com because they I want to add one point here sir। पॉलिसी बाजार ने अपने कस्टमर्स के लिए जो RSA फैसिलिटी शुरू की है, जिसका स्क्रीनशॉट आप शेयर भी कर रहे हैं, वो पिछले 1 या 2 महीने से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तक इट वाज नॉट देयर। हाँ तो वही वो भी आपको इंश्योरर का ही RSA सर्विस मिलता था, जिस इंश्योरर का आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे। समझ गए ना? तो 2 महीने अभी 2 महीने से आप सुधर गए, यही बोले ना, 2 महीने से सुधर गए। बट आपकी पॉलिसी उससे पहले का है। नहीं, लेकिन मेरी पॉलिसी से पहले का है, लेकिन उससे पहले का भी अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं बोल दूंगा, मैं ले लूँ सर। सुनिए, जब मैंने चेक किया था तब मैं
थोड़ा तो चेक करूंगा यार, पढ़ा लिखा हुआ आदमी। तो मैंने जब चेक किया, तब जब पॉलिसी बाजार ने मुझे ये श्योर दिया तो मैंने चेक किया, राइट। अब आप ये बोल रहे कि नहीं ये तो 2 महीने से ये, तो दिस इज ऑल्सो व्हाइट लाई, अनदर व्हाइट लाई, वेरी गुड। सर दिस इज नॉट वाइट लाइज। हमने पीबी के कस्टमर के लिए जो भी फैसिलिटी स्टार्ट की है आरएसए की, पीबी के कस्टमर के लिए नहीं, लेकिन मैंने देखिए मैं पॉलिसी बाजार में क्यों गया वो आप बताइए। क्योंकि मैंने वो देखा कि भाई ये है 24/7 ये है, आपको कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको हेल्प करने आ जाते हैं, ये सब मैंने पहले देखा होगा ना। इंश्योरेंस ऑफिस का आरएसए था, मैं हाँ ना, वही तो वही तो उसका मतलब हुआ कि पुराने जो कस्टमर है उसको चीट किया गया और नए कस्टमर को अच्छा दिया है। इंश्योरेंस कंपनी से आरएसए मिलता है, जो हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी आप लेते हैं आरएसए वो आपको प्रोवाइड करती है, उसमें पीबी नहीं प्रोवाइड करता था आपको आरएसए। हाँ तो आपने एडीपी में अपना रिपेयर कराया है, इसके बाद आपको एक आरएसए पॉलिसी इशू हुई है जिसमें आपको पीबी की तरफ से 24/7 आरएसए मिलेगा। वो तो समझ गया बहन। अभी मैं नहीं सोचता हूँ कि भगवान मुझे ये रास्ते पे चला दे और मेरा ये ऐसा हो। वो तो मैं कभी पॉलिसी बाजार से भी आपको भी, और मैं आपके बारे में भी ऐसा पॉजिटिव ही सोचता हूँ कि कभी भी आपका पॉलिसी बाजार का चाहे भले इंश्योरेंस हो, लेकिन ऐसा ना हो। सर हम भी अपने हर कस्टमर के लिए पॉजिटिव ही नहीं भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ, सुनिए, पॉजिटिव तो आपका प्रॉफिट है राइट। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि पॉजिटिव इज योर प्रॉफिट, नेगेटिव इज योर लॉस, राइट। अच्छा, उसको राइट ट्रैक पे लाते हैं। अगर आपका ये है, आपका कहना ये है कि अभी हमने लॉन्च किया है, तो क्या मैं उस टाइम का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ? सर देखिए मैंने चेक करवाया, और दूसरी बात मैं भी पढ़ा लिखा हूँ बहन। आपने मुझसे पूछा तो मैं जवाब उसी का दे रही हूँ। मैंने अपने यहाँ के सारे कॉल लॉग्स भी चेक करवाए हैं। जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उस दिन पे पीबी के टोल फ्री पे आपके यहाँ से कोई कॉल लैंड नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे जब आपकी गाड़ी गैराज पे पहुंच गई, उसके बाद आपका कॉल यहाँ पर आया। सुनिए, पीबी पे मैंने कितने कॉल किए उसका रिकॉर्ड में निकलवाऊं? सर पीबी पे आपका कॉल तब आया है जब आपकी गाड़ी गैराज पर पहुंच गई थी। आरएसए के लिए जो आपने कॉल किए हैं वो अपने इंश्योरर के टोल फ्री पर किए। अच्छा, पीबी पे मैंने बिल्कुल कॉल नहीं किया। सर कॉल किए हैं, लेकिन वो तब किए हैं जब आपकी गाड़ी गैराज पर पहुंच चुकी थी। ना, उससे पहले नहीं कॉल किया। सर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, मैंने भी चेक करवाया सर थोड़ा तो। नहीं, वो गलत है, आपका बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे, आप जो, अरे वो नहीं, अरे भाई आप जो भी, सिस्टम जनरेटर तो मैं भी सिस्टम जनरेटर हूँ ना। मैं भी खुद कहाँ से, मेरा बीएसएनएल थोड़ा ही कि मेरा जियो का या मेरा रिलायंस का या मेरा एयरटेल का बिजनेस थोड़ी है बहन। तो मैं बता दूंगा कि भाई चलो ये कॉल जनरेट कर दो यार, ये कॉल का रिकॉर्ड निकाल दो यार, ये तो थोड़ी होता है। आपका जो सिस्टम, सुनिए, आपका जो सिस्टम जनरेटेड है तो कंज्यूमर के पास भी होगा ना कुछ? बिल्कुल होगा सर। हाँ, तो मैं निकाल दूंगा डेटा। मैं कल ही वो साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ कि भाई ये नंबर पे मेरे कितने कॉल गए वो बता दो, और अगर आप झूठ होगी तो। देखिए नहीं, आपने देखो ओरली बोल रही है आप, जो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वर्ड टू वर्ड ही है ना यार। आप वाइट लाइज बोल रही है, तो आपको क्या बोलूं? अगर आप ऐसा कुछ ला रहे हैं तो मैं भी तो अपना फैक्ट रखूंगी ना सर सामने। नहीं रखो ना, कोई बात नहीं। आपने जो अभी बोला कि भाई जब तक वो आपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया तब उससे पहले आपने पीबी को, आपके व्हीकल का एक्सीडेंट कौन सी डेट को हुआ था? 19 को। हाँ जी, तो पहली कॉल जो आपकी पीबी के उस पे लैंड हुई है दैट वाज ऑन 20th। हाँ, यस। हाँ जी, बिकॉज मेरा वहाँ नेटवर्क नहीं लग रहा था। व्हाट कैन आई डू? तब तक आपकी गाड़ी गैराज पर पहुंच चुकी थी सर? नहीं, मेरा 20 को पहुंचा, 20 शाम को पहुंचा बहन, वो भी रात को पहुंचा। 20 को पहुंचा होगा सर, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, आप गलत नहीं बोल सकते। लेकिन जो आपके एक्सीडेंट वाली जो आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली, मैं बहुत शर्मिंदा उस चीज के लिए कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हुई, लेकिन उस वक्त पे कॉल नहीं आया था पीबी के पास, आप इंश्योरेंस के टोल फ्री पे कॉल कर रहे थे। अरे बहन, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले पीबी को फोन किया क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस कैसे पता चल। सुनिए, आप ही बोल रहे हैं ना कि भाई वो इंश्योरेंस वाला मामला है। अच्छा, मैंने पैसा किसको भरा? पीबी को।
राइट। तो मैं कॉल किसको करूंगा? एकदम बिल्कुल सिंपल, नेचुरल, एकदम बेसिक। सर आपने टीबी को पैसा दिया है टू मेक योर जर्नी कंफर्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट। हम इंश्योरर और आपके बीच का एक ब्रिज है। हाँ वही अरे वो तो बाद में, ओ बहन ना, थैंक यू जो थैंक RSA यू। होता नहीं है वो नहीं नहीं, इंश्योरेंस फिर से कंपनी आप देती है, वो हम नहीं देते हैं। नहीं नहीं, आप ये बात सेंटेंस फिर से भी बोल दीजिए प्लीज। ये है, मैं सही बोल रहा हूँ, अगर सही बोल रहा हूँ तो फिर से बोलना, प्लीज रिपीट। मैं बोल रहा हूँ ना, जो RSA होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, मैं ये नहीं देता है। वो मेरी बहन, मैं यही बोल रहा हूँ ना, आपको यही बोल रहा हूँ कि प्लीज रिपीट द सेंटेंस, कि इंश्योरर और ग्राहक उसके बीच के इंटरमीडिएटर, या आपको जो बोले दलाल गुजरात हिंदी में, राइट, वो आप है। एम आई राइट और रॉन्ग? सर देखिए आप वर्ड टू वर्ड, नहीं, अगर वर्ड टू वर्ड नहीं, यस और नो, यस और नो तो बोलो, या वर्ड टू वर्ड मत बोलो। नहीं, अच्छा तो नहीं है आप एक एक वर्ड को पकड़ के बात करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे पॉसिबल क्या, इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप है तो बोल दीजिए कि मैं हूँ, अगर नहीं है तो नहीं है। नहीं होता है ना सर, हम जिस सेक्स पे बात कर रहे हैं आप उस सेक्स पे नहीं बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो फिर एम आई टेलिंग सम लाइज? मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे 2 सेंटेंस है, उसमें आप ट्रू बोल दीजिए कि भाई पॉलिसी बाजार और ग्राहक के बीच में सीधा रास्ता है, सीधा है कि पॉलिसी बाजार को ग्राहक कोई भी टोलिंग के इश्यू के, अभी आपने बोला कि उसमें वो हेल्प लेके वो पॉलिसी बाजार उसको सॉल्व करता है, तो आप बोलेंगे नहीं ये तो सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी बाजार इज जस्ट एन इंटरमीडिएटर, और यू कैन से दलाल। सुनिए, अरे मैं सुनिए, या तो गुजरात, अरे उसको हिंदी में बोले भाई, कमीशन खाने वाला एक ऑफिस है जो एक कंज्यूमर को अपने इंश्योरेंस से अच्छी तरह से मिलाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सर मेरे को ये आपका ये वाला लैंग्वेज नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग पॉलिसी बाजार एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। हाँ तो मीडिएटर का मतलब क्या हुआ? सर मुझे वो लैंग्वेज, अरे हिंदी में बोल रहा हूँ, माध्यम है, माध्यम। सुनिए बहन, सुनिए, वो एक माध्यम है, जैसे कोई भी एक माध्यम रहता है, वो माध्यम है, राइट। मीन्स पॉलिसी बाजार इज नॉट अ कंपनी, राइट, विच कैन डायरेक्टली हेल्प यू इन टॉइंग issues, but if then the issues will come in our knowledge. If you are calling on insurance office toll free number और हमें पता ही नहीं है कि आप उसके टोल फ्री पे कॉल करके हेल्प मांग रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा सर? ओ बहन, आपका मेल मुझे शेयर कर देना नवाज भाई की तरफ से, मैं आपको इसका पूरा कॉल रिकॉर्ड दे दूंगा, राइट। इसलिए क्योंकि मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ, यू आर टेलिंग सम वाइट लाइज, आपकी कंपनी फ्रॉड है, ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ। क्योंकि आपकी कंपनी ने, आप जो बोल रही है, आप ये बोल रही है कि मुझे ये पता चला कि आपने पहले अरे भाई, इंश्योरेंस को मुझे क्या लेना देना यार, मैं पैसा दिया पॉलिसी बाजार को, तो वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार हेल्प तो वहाँ कर पाएगा ना जब वो चीज हमारी नॉलेज में आएगी। अच्छा, जब आप हमारी नॉलेज में डालेंगे कि मैं इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री पे RSA के लिए कॉल कर रहा हूँ और वो मुझे हेल्प नहीं कर रहे, हम तो तभी हेल्प कर पाएंगे ना सर। तो मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा ना उसका बहन। आई विल अरे बहन मेरी बात सुनिए, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डेटा व्हाट यू विश। बिल्कुल सर, आप राइट। तो उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये होगा, सुनिए, उसका मतलब ये हुआ, सुनिए ना आप यार, हिस्ट्री कुछ पढ़ के आइए प्लीज। आपका मतलब ये हुआ कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रूव करूंगा कि आप झूठ बोल रही है। मैंने ये नहीं कहा है सर। तो आप जो, अरे बहन आप जो बोल रही है वो ये बोल रही है कि नहीं, आपने पहले इंश्योरर को, अरे भाई वाई शुड आई, क्योंकि मुझे तो इंश्योरेंस किसने दिया वो मुझे पता नहीं है। मुझे तो उसी दिन पता चला कि भाई ओ माय गॉड, मेरा इंश्योरेंस वाला ये है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो मुझे टॉइंग है ना, स्पेसिफिकली न्यू इंडिया इंश्योरेंस के बारे में मुझे पता था, लेकिन टॉइंग के इंश्योरेंस के टॉइंग के लिए मुझे न्यू इंडिया इंश्योरेंस से मुझे कॉल करना पड़ेगा, राइट। वो भी मैंने उनको कॉल किया और वो नंबर आपके पॉलिसी बाजार से ही लिया था, वो मैं आपको यहाँ भी प्रूव कर सकता हूँ और पॉलिसी बाजार, अरे कोर्ट में भी प्रूव कर सकता हूँ। तो सर वो जो नंबर आपको पॉलिसी बाजार ने दिया था टोल फ्री का, आपको असिस्टेंस वहां से नहीं मिला ना? ओ महन, तो
तो मैं अभी तक क्या बोल रहा था, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि भाई पॉलिसी बाजार डायरेक्टली कैन नॉट हेल्प यू रिगार्डिंग टॉइंग थिंग्स। बिकॉज सर आपको मैंने वही बताया कि जो हम टीबी के कस्टमर्स को आरएसए फैसिलिटी हमने देनी स्टार्ट करी है वो लास्ट 2 मंथ से करी है। उससे पुरानी जो प्रीवियस पॉलिसीज हैं उससे इंश्योरर का ही आरएसए होता है, टीबी की तरफ से आरएसए नहीं होता है। इन फ्यूचर अगर कोई भी पॉलिसी आएगी उसके ऊपर आरएसए आपको मिल सकता है। यस, कब से ये लागू हुआ प्लीज? सर आई शेयर द एग्जैक्ट डेट विद यू। आप लोग बोलिए। सर अभी नहीं ना, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगी। अभी मैं आपको कोई डेट नहीं, अराउंड मत तो बोल दीजिए बहन, एग्जैक्ट डेट मत बोलिए, मत बोल दीजिए। सर मैंने बोला ना कि अभी 1.5-2 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। यस, अगर अच्छा 1.5-2 महीने का से पहले का अगर मैं आपको एडवर्टाइज बता दूं तो फिर से आप मुझे अपोलॉजी बोलेगी, सर वेरी अपोलॉजीज। सर देखिए मैं एग्जैक्ट डेट आपको अभी नहीं बता पाऊंगी। नहीं, 1.5-2 मेरा ओ बहन, मेरा पॉलिसी 1.5-2 महीने पहले का तो नहीं है, पुराना है। मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ तो बस वही, अरे भाई बहन मैं ही वही बोल रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी का, आपके पॉलिसी बाजार के एडवर्टाइजमेंट को देख के, मैंने एडवर्टाइजमेंट को देख के वो चीज ली, और आप ये बोल रही है कि ना 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 ये तो हमने 1.5 महीने से स्टार्ट किया है यार। सर पॉलिसी बाजार के कस्टमर्स के लिए जो आरएसए की स्कीम स्टार्ट हुई है वो 1.5-2 महीने पहले स्टार्ट हुई है। Oh, that is not my worry. My worry is that I am cheated by your advertisement. Huh? हेलो। हाँ, I am cheated by your advertisement and I will prove that I was cheated by your advertisement. सर देखिए हमने अपनी तरफ से जितने फैक्ट्स, आपने जितने पॉइंट रेज किए थे, हमने आपको समझाने की बहुत ट्राई किया है, क्योंकि वही फैक्ट्स हैं, वही एक्चुअल में जो हुआ है वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हुआ तो ये है, नंबर 1 कि आपने मुझे जो टोल वाला था वो अच्छा नहीं किया। मिस टोल वाले में आपने मुझे छोड़ दिया, भाई तू जा इंश्योरेंस के पास और तू भीड़ ले, एक बात। दूसरे बात, एनसीबी का आपने इश्यू निकाला, वो 7 दिन चला, मैं टेंशन में रहा यार, मैं तो सच हूँ, फिर भी मुझे मेरी सच्चाई, जैसे मैंने बलात्कार किया हो वैसे मेरी सच्चाई मुझे प्रूव करनी पड़ी। अच्छा, तीसरी बात, आपने ये वो सेल्वेज और वो कंज्यूमेबल चार्जेस निकाले, वो क्या है वो भी मुझे पता नहीं, और दोनों के दोनों टैक्स गलत है। एक बोल रहा है ये है, दूसरा बोल रहा है ये, और चौथी, सुनिए चौथी बात, आपने जो गाड़ी रिपेयर की वो भी गाड़ी बकवास है। मिस आप ले जाइए, बोल रही हूँ आप हमारे दूसरे वर्कशॉप पे विजिट कर लीजिए, आपके सारे इश्यूज रेक्टिफाई हो जाएंगे। नहीं मिस 60 दिन के मरम्मत के बाद अगर मुझे दूसरे वहां जाना पड़ रहा है तो कैन आई पुट दिस ऑन सोशल मीडिया कि 60 दिन आपका बहुत कम है मेरे भाई, आपको जाना पड़ेगा दूसरे वर्कशॉप पे। कैन वी डू इट एट कस्टमर्स प्लेस अगर वो वर्कशॉप नहीं विजिट करना चाहते? क्या क्या फिर से बोलो प्लीज। Sir, are you there? Yes, ma'am. Sir, can we do at customer's place अगर वो वर्कशॉप विजिट नहीं? सर की लोकेशन एक्चुअली वर्कशॉप से 120 किलोमीटर दूर है ना। कोई बात नहीं, अगर सर नहीं आना चाहते हैं तो क्या हम सर की लोकेशन पे रिपेयर, मतलब किसी को भेज के चेक करवा सकते हैं कि वो वहीं पे घर पे, अगर घर पे ठीक होने लायक चीजें हैं तो घर पे करवा दीजिए, वरना वहाँ पे फिर सर को बता दीजिए कि वर्कशॉप विजिट करना पड़ेगा। नहीं तो वो वर्कशॉप से तो दूर है ना, जो वडोदरा वाली अपनी वर्कशॉप है सर। दूसरे वर्कशॉप से भेज दो, बारूद वाले से भेज दो। वाले में मैम एक बार उसमें एक बार चेक करना पड़ेगा, उसमें होम विजिट आप एक बार चेक कर लो, सर की लोकेशन पे एक बार भेज के चेक करवा लो। अगर लोकेशन पे चीजें रेक्टिफाई हो सकती हैं तो करवा दो, नहीं हो सकती हैं तो फिर सर को बता दीजिएगा कि वर्कशॉप विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ सर। एक बार कल का मेरे को टाइम दे दीजिए। नहीं तो आप भरूच में सर क्या लोकेशन आपकी सर? नेत्राम। ठीक है, मैं एक बार वहाँ से मेरा जो बंदा है पर वहाँ से अलाइन करवाता हूँ आपका एक बार विजिट का, अगर वो क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं, बस फिर आप जैसा होता फिर मैं आपको कन्वे करता हूँ। ओके, राइट, टॉक टू यू टुमारो, राइट, विल टॉक टू यू। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू।